Yes. Next chapter is ledger. Write down about the ledger. It is secondary stage. आवाज आ रही है सबको? Yes. It is secondary stage of accounting where all the business transactions are classified and accounts are clubbed and accounts are clubbed with their business transaction. समझना है। पहली जो स्टेज थी वो थी रिकॉर्ड करने की यानी लिखने की, मीन्स जर्नल, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, वो पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज होती है क्लासिफिकेशन, या अपन कहते हैं उसका सॉर्ट करना, छांटना कहते हैं अपन उसको, यानी एक ही तरह के अकाउंट, एक ही तरह के ट्रांजेक्शन जो एक ही अकाउंट से रिलेटेड है उनको एक जगह रखना यानी क्लब करना, ये कहलाता है लेजर। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए अपन ने कैश को डेबिट किया। अगली एंट्री में गुड्स परचेज फॉर 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश को क्रेडिट कर दिया 20,000। अब जनरल से पता नहीं चलता कि अपने पास कैश कितना है, एक जगह डेबिट किया, एक जगह क्रेडिट किया, डेबिट किया, तो सब अलग अलग जगह है। अब सारे कैश से रिलेटेड को एक जगह लाना, परचेज से रिलेटेड अकाउंट को एंट्रीज को एक जगह क्लब करना, ये कहलाता है लेजर। जब सारी कैश का ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, परचेज के ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे, ये कहलाता है लेजर। पहले एक बार यहां तक की बात क्लियर है कि अपन ने क्या सुना है? क्लब का मतलब एक जगह रखना, यानी एक ही जगह इकट्ठा करना, यानी कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कैश के अकाउंट में रखना, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन परचेज के अकाउंट में क्लब करना, एक जगह रखना, ये कहलाता है क्लब करना। क्रेडिट भी तो होते हैं। हाँ, जनरल में सब एक जगह नहीं होते ना, सब छितरे हुए रहते हैं अलग अलग जगह। और लेजर में क्या होता है, वो एक ही तरह के ट्रांजेक्शन एक ही जगह आ जाते हैं। देखो यहाँ पर, हाँ बोलो। फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ लेजर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। इन रजिस्टर, आपके रजिस्टर के किसी भी पेज के 2 पार्ट करो, ये पूरा एक पेज, इसका 2 फोल्ड, ये फोल्ड किया अपन ने एक, अब इसका आधा पार्ट, ये आधा लेफ्ट हैंड वाला साइड, दूसरा ये राइट हैंड वाला साइड। जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है वो ये हमारा डेबिट, जो इधर का साइड है वो है क्रेडिट। क्लियर है बात?
अब जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है वो सारा डेबिट है, इसलिए यहाँ पर दो लाइन क्या अमाउंट, पहले कॉपी कर लो इसको जल्दी से। यस, अब दो तीन ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, पहले जनरल वाले ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने एंट्री की थी वहां पर डेबिट में, उसमें जनरल में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹5 लाख। गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने एंट्री की थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कैश पेड टू रमेश, तो एंट्री रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। यह भी लिख लो पहले 4 ट्रांजेक्शन। क्या एक पेज पे पूरी सारी पूरे एक पेज पे बना लिया ना पूरा। पीछे वाले पेज पर, पीछे वाले पेज के ऊपर ये सब कर लो। अरे तो आगे वाले पेज पे लिख लो। ये एंट्री लिख लो पहले। क्या वो तो सेम ही होता है ना, डेबिट क्रेडिट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 50,000 50,000 लिख लिया सबने। अब देखो, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पहला अकाउंट, पहला रूल, कोई भी अकाउंट दोबारा नहीं खुलेगा। कैश एक बार खुल गया तो दूसरी बार नया कैश अकाउंट नहीं होगा, एक अकाउंट एक बार। कैश अकाउंट डेबिट, ये पहला अकाउंट कैश डेबिट, गो टू द डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड। डेबिट साइड में यूज करते हैं टू, क्रेडिट साइड में यूज करते हैं बाई। ठीक है, तो कैश के डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज द डेबिट साइड। राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन योर जर्नल एंट्री इन द क्रेडिट। इस जर्नल एंट्री के क्रेडिट में क्या लिखा है?
कैपिटल। तो कैश के डेबिट में लिखना है टू कैपिटल या टू कैपिटल, और अमाउंट 5 लाख। अब दूसरा अकाउंट है जो क्रेडिट में दे रखा है, वो कौन सा है? कैपिटल। तो ये दूसरा अकाउंट हो गया क्रेडिट, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट। गो टू द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसके क्रेडिट में जाना है, वो लिखना है जो डेबिट में दे रखा है। इस एंट्री के डेबिट क्या है? तो कैश लिखना है, तो यहां लिखेंगे बाई कैश 5 लाख। देखो एक बार ये समझ आया, उल्टा ही लिखते हैं, उल्टा ही लिखते हैं, उल्टा ही लिखते हैं। उल्ट किसी भी अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आता। कैश में कैश का नाम आता है, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आता। पर साइड अकाउंट की साइड है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में वो लिखना है जो अपोजिट में दे रखा है, क्रेडिट, यानी टू कैपिटल 5 लाख। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल, गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट हैज क्रेडिट। इसके क्रेडिट में लिखना है जो डेबिट में दे रखा है, यानी कैश, बाई कैश। क्लियर है? हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ और भी? हाँ, कौन पूछ रहा है? थोड़ा तेज बोलो। वापस बता रहा हूँ, दूसरी एंट्री में देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब डेबिट में कौन सा अकाउंट है? इस एंट्री में डेबिट में कौन सा अकाउंट है? अरे डेबिट का है, कैश तो क्रेडिट है इसमें। परचेजेज। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर परचेज अकाउंट खुला हुआ है कि पहले? नहीं है। कोई भी अकाउंट दो बार ओपन नहीं होता, एक ही बार रहता है। परचेज अकाउंट नहीं है पहले से, अब नया खोलना है। ये परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? तो इसके डेबिट में एंट्री होगी, ये डेबिट साइड टू, क्या लिखे यहाँ पर? नहीं, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या लिखेंगे? टू कैश। तो यहाँ आएगा टू कैश, कितना अमाउंट? 2 लाख। और कैश अकाउंट क्या हो रखा है? क्रेडिट, ये कैश है। अब कैश अकाउंट पहले से ही है हमारे पास, दोबारा नहीं खोलना है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना, ये कैश का क्रेडिट, यहां लिखेंगे बाय। इस एंट्री के उल्टा लिखते हैं, कैश के क्रेडिट में क्या लिखना है जो डेबिट में दे रखा है, डेबिट में क्या लिखा है? परचेज। तो यहां लिखेंगे परचेज 2 लाख। देखो एक बार वापस समझाता हूं दोनों एंट्री। पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट है, पहला अकाउंट कैश है, ये कैश अकाउंट खोला अपन ने, ये अकाउंट डेबिट है जनरल एंट्री में, तो इसके डेबिट में एंट्री किया, पर डेबिट में वो नहीं लिखेंगे जो खुद का अकाउंट का नाम है, अपोजिट नाम लिखना है कैश के डेबिट में, वो लिखना है जो क्रेडिट में। गो टू द डेबिट साइड, राइट डाउन व्हाट हैज गिवन इन द क्रेडिट टू कैपिटल। तो ये आ गया टू कैपिटल 5 लाख। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इट हैज क्रेडिट, go to the credit side, this is the credit side of capital, ये capital इसका credit, write down what is given in the debit, क्रेडिट में वो लिखना है जो डेबिट में दे रखा है, डेबिट में वो लिखना है जो क्रेडिट में दे रखा है, उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश 5 लाख। पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्लियर है क्या? पहले बोलो। कैश में कैश थोड़ी लिखेंगे, तो ऊपर कहाँ लिखते हैं?
वो तो कैश अकाउंट है ना। ये जो बाई कैश लिखना है ये तो इसका ये कैश में क्या। हाँ, फिर देखो दूसरी एंट्री में एक नया आता है परचेज। कैश तो पहले से ही है, तो परचेज के डेबिट में लिखना है टू कैश। ये अपने परचेज के डेबिट में लिखा टू कैश। अब कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट इसका क्रेडिट साइड वो लिखना है जो डेबिट में दे रखा है। डेबिट में क्या लिखा है, परचेज। तो बाई परचेज टू है। हाँ बोलो। अभी है ना आगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। परचेज अकाउंट पहले से ही है, परचेज अकाउंट के डेबिट में ये परचेज डेबिट में क्या लिखना है, टू रमेश। 50,000 और नया अकाउंट खोलना पड़ेगा रमेश का। रमेश अकाउंट क्या हो रहा है इस एंट्री में, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे भाई, क्या लिखेंगे रमेश के क्रेडिट में? भाई परचेज 50,000। देखो एक बार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एंट्री समझ आई क्या? मैं तो पहले ही कहा कि जनरल अच्छी तरह समझना है। अब अगली एंट्री देखो, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा क्योंकि रमेश का अकाउंट भी दे रखा है, कैश का अकाउंट भी दे रखा है। ये रमेश का अकाउंट, ये कैश का अकाउंट, दोनों अकाउंट पहले से ही है। नो न्यू अकाउंट इज टू बी ओपन, कोई नया अकाउंट नहीं खोलना है। क्या किया? रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश के डेबिट में एंट्री करना है। क्या लिखे, टू, तो यहां लिखेंगे टू कैश 80,000। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है इस एंट्री में, कैश अकाउंट क्या लिखें, बाई रमेश 80,000। देखो एक बार क्लियर है क्या ये बात? सब देख लो एक बार, चारों ट्रांजेक्शन फॉर्मेट देख लो अपन ने कैसे पोस्टिंग की है। लेजर में जो भी अपन एंट्री करते हैं उसको कहते हैं पोस्टिंग करना। हाउ टू पोस्ट ट्रांजेक्शन इन द लेजर। हमेशा पहले जर्नल बनती है, जर्नल से लेजर बनती है। क्या कह रहे हो? टाइम तो उतना ही होता है सबके लिए, 3 घंटे का टाइम। फिर देखो एक ट्रांजेक्शन और, सैलरी पेड। तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब नया अकाउंट कौन सा खोलना और कौन सा? सैलरी का नया अकाउंट। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट खोल देते हैं, ये सैलरी अकाउंट। सैलरी में क्या डेबिट में एंट्री करना है, क्रेडिट में? सैलरी के डेबिट में यानी लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखेंगे टू। क्या लिखें, टू। तो ये आएगा टू कैश 10,000।
और कैश अकाउंट में क्या करें? बाय सैलरी 10,000। उसको आ गया समझ में तुम लोगों को? ठीक, अब कल जब आओ क्लास के अंदर, क्या डेबिट टू कैश जैसे सब में किया, सैलरी को डेबिट में जाना है, सैलरी का डेबिट में टू कैश। जगह नहीं है मेरे पास। और कैश अकाउंट पहले से दे रखा है, उसको क्रेडिट में बाई सैलरी 10,000। अब कल आओ तो 4 पेज पे लाइनें खींच के लाना, ठीक है ना? फॉर्मेट ड्रॉ करके आना, ताकि पहले जो अपन ने उस चैप्टर में जर्नल बनाई है, उस जर्नल से अपन लोग लेजर एंट्री लेजर पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।